Hello students, welcome to YouTube channel of Veena Memorial Senior Secondary School online classes. Today I am going to teach political chapter 1 of class 9 and the topic is what is democracy, why democracy. This is the fourth video of this chapter. लास्ट वीडियो में हमने देखा कि डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या होते हैं, जिसमें हमने देखा कि मेजर डिसीजंस बाय द इलेक्टेड लीडर्स, फ्री एंड द फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, ये इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं. अब नेक्स्ट आता है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू. Earlier we read about how the struggle for the democracy was linked to the demand for the universal adult franchise. पहले हम पढ़ चुके हैं कि बहुत सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में स्ट्रगल हुए हैं और वहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की डिमांड की गई है. दिस प्रिंसिपल हैज़ नाउ कम टू बी एक्सेप्टेड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड. अब इस प्रिंसिपल्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी ने एक्सेप्ट कर लिया है. येट देयर आर मेनी इंस्टेंसेज ऑफ डिनाइल ऑफ इक्वल राइट टू वोट. लेकिन फिर भी आज भी इक्वल राइट टू वोट का जो प्रिंसिपल है उसको जो ध्यान नहीं दिया जाता है या इस राइट वोटिंग के राइट को डिनाई किया जाता है. Until 2015 इन सऊदी अरेबिया वुमेन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट. जैसे कि 2015 तक भी सऊदी अरेबिया में लेडीज़ को वोट देने का राइट नहीं था. इस्तोनिया के अंदर सिटीजनशिप का जो रूल है वो भी सही नहीं है. वहाँ पे रशियन माइनॉरिटीज़ को वोट देने के लिए बहुत डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है. उसी तरीके से फ़िजी के अंदर जो इलेक्ट्रल सिस्टम है उसमें जो इंडिजीनियस फ़िजी हैं उनको वोट देने का राइट है और उनके वोट की वैल्यू ज़्यादा है बजाय कि एक इंडियन फ़िजियन के. डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी. डेमोक्रेसी बेस्ड होती है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी. दैट गिव्स अस द थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि डेमोक्रेसी का थर्ड फीचर है. In a democracy, each adult citizen must have the one vote and each vote must have the one value. डेमोक्रेसी के अंदर हर एडल्ट सिटीजन होता है उसके पास 1 वोट होता है और उसके 1 वोट की 1 वैल्यू होती है. तो ये हमारे डेमोक्रेसी का मेन फीचर होता है. नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स. जिम्बाब्वे अटेंड द इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980. यहाँ हम जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल देखते हैं कि जिम्बाब्वे जो है उसको 1980 में वहाँ की वाइट माइनॉरिटी से इंडिपेंडेंस मिल गई थी. सिंस देन द कंट्री हैज़ बिन रूल्ड बाय द JNU-PF, द पार्टी दैट लीड द फ्रीडम स्ट्रगल. तब से वहाँ पर JNU-PF पार्टी रूल करती है क्योंकि इस पार्टी ने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया था और लीड किया था. इट्स लीडर्स रॉबर्ट म्यूगेब रूल द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस. यानी कि वहाँ पर जो रॉबर्ट म्यूगेब है वो उस कंट्री पर इंडिपेंडेंस से ही रूल कर रहे हैं. इलेक्शंस वर हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वॉन बाय द JNU. अब वहाँ पर इलेक्शन तो रेगुलर होते हैं लेकिन हमेशा JNU पार्टी ही जीतती है. प्रेसिडेंट म्यूगेब वॉज पॉपुलर बट ऑल्सो यूज़ द अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शंस. वैसे तो प्रेसिडेंट जो म्यूगेब है वो जिम्बाब्वे में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है पर वो इलेक्शन के टाइम पे अनफेयर प्रैक्टिसेस करते हैं. ओवर द ईयर्स हिज गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम टू इंक्रीज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. यहाँ तक कि उनकी जो गवर्नमेंट ने कई बार कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज भी कर डाला और जो प्रेसिडेंट है उनकी पावर को इंक्रीज भी कर दिया. अपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर हैरेस्ड एंड देयर मीटिंग डिसरप्टेड. जो अपोजिशन पार्टी उनके वर्कर्स को वहाँ हैरेस किया जाता है, उनकी मीटिंग को डिसरप्ट किया जाता है. पब्लिक प्रोटेस्ट एंड द डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट वर डिक्लेयर इलीगल. यहाँ तक कि जो पब्लिक प्रोटेस्ट करती है या कोई डेमोन्स्ट्रेशन करती है गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो उसको भी इलीगल कहा जाता है. देयर वॉज ए लॉ दैट लिमिटेड द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट. यहाँ तक कि वहाँ एक लॉ है कि प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज करने का राइट किसी के भी पास नहीं है. टेलीविज़न एंड द रेडियो वर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड गेव ओनली द रूलिंग पार्टीज वर्जन. और रेडियो टेलीविज़न इसको भी गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है और जो रूलिंग पार्टी होती है उसी पे डिपेंड करता है कि वो क्या चीज़ें किस तरह की चीज़ें उन न्यूज़ टीवी पर दिखाई जाएगी, किस तरह की जो चीज़ें रेडियो पर सुनाई जाएगी. देयर वर द इंडिपेंडेंट न्यूज़ पेपर बट द गवर्नमेंट हैरेस दो जर्नलिस्ट हु वेंट अगेंस्ट दिस. बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट भी हैं जो कि इंडिपेंडेंट है या गवर्नमेंट के अंडर नहीं है फिर भी उनको हैरेस किया जाता है अगर वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ करते हैं तो. द एग्जाम्पल ऑफ द जिम्बाब्वे शोज़ द पॉपुलर अप्रूवल ऑफ द रूलर्स इज़ नेसेसरी इन अ डेमोक्रेसी. ये जिम्बाब्वे के एग्जाम्पल से ये पता चलता है कि जो रूलर्स होते हैं उनके लिए डेमोक्रेसी में पॉपुलर होना ज़रूरी होता है. बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट. यही काफ़ी नहीं है कि आप पॉपुलर हैं. पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक. पॉपुलर गवर्नमेंट भी अनडेमोक्रेटिक हो सकती हैं.
पॉपुलर लीडर कैन बी ऑटोक्रेटिक, पॉपुलर लीडर्स भी ऑटोक्रेटिक हो सकते हैं। इफ़ वी विश टू एसेस अ डेमोक्रेसी इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लुक एट द इलेक्शन। अगर हम ये विश करते हैं कि डेमोक्रेसी को हम एसेस करें तो ये बहुत ज़रूरी है कि इलेक्शन हो, बट इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू लुक बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शन। लेकिन उतना ही ज़रूरी है कि इलेक्शन से पहले और बाद क्या हो रहा है उन चीज़ों को भी उतना ही इम्पॉर्टेंस दी जाए। देयर शुड बी अ सफिशिएंट रूम फॉर द नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी, पूरा स्पेस देना चाहिए कि नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होने के लिए, इंक्लूडिंग द पॉलिटिकल अपोजिशन इन द पीरियड बिफोर इलेक्शन। यहाँ तक कि इलेक्शन से पहले का जो पीरियड होता है उसमें पॉलिटिकल अपोजिशन ये भी एक्टिविटी होनी चाहिए, यानी कि अपोजिशन पार्टी क्या कह रही है या फिर गवर्नमेंट के खिलाफ क्या बोला जा रहा है, इन चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए। दिस रिक्वायर्स दैट द स्टेट शुड रेस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन, और इसके लिए और किसी भी स्टेट को वहाँ के सिटीजन्स के राइट को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए। दे शुड बी फ्री टू थिंक, उनको सोचने के लिए बिल्कुल फ्रीडम देनी चाहिए, उनके ओपिनियन को एक्सप्रेस करने का, फीलिंग्स को पब्लिक को मौका मिलना चाहिए कि वो उसको एक्सप्रेस कर पाएँ। एसोसिएशन बनाने का, प्रोटेस्ट करने का, पॉलिटिकल एक्शंस लेने का, इस तरह के राइट्स और फ्रीडम उनको मिलने चाहिए। एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, और किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर हर किसी को कानून की नज़र में उसको बराबर समझा जाए। दिस राइट मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट, और इन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी होनी चाहिए। हुज ऑर्डर आर ओबे बाय एवरीवन, जिसके ऑर्डर को सभी लोग ओबे करें। सिमिलरली देयर आर सम कंडीशन दैट अप्लाई टू द वे अ गवर्नमेंट इट्स रन आफ्टर द इलेक्शन। इसी तरह की कुछ कंडीशंस हैं जो इलेक्शन जीतने के बाद भी गवर्नमेंट को जो है इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कांट डू वॉट एवर इट लाइक, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री ऐसा नहीं कि इलेक्शन जीतने के बाद जो मन में आए वो करे, सिंपली बिकॉज इट हैज़ वॉन इन इलेक्शन। इस वजह से कि इसने इलेक्शन जीत लिया है तो वो कुछ भी करे, ऐसा नहीं किया जा सकता। इट हैज़ अ रेस्पेक्ट टू सम बेसिक रूल, कुछ बेसिक रूल्स को जो है वो उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए। इन पर्टिकुलर इट हैज़ टू रेस्पेक्ट सम गारंटीज़ टू द माइनॉरिटीज़, यहाँ तक कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको रेस्पेक्ट देने की गारंटी देनी चाहिए। एवरी मेजर डिसीजन हैड टू ग्रो थ्रू अ सीरीज ऑफ द कंसल्टेशन, कोई भी डिसीजन लेने से पहले कंसल्टेशन लेना चाहिए, सबसे कंसल्ट करना चाहिए। एवरी ऑफिस बेरियर हैज़ सर्टन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, हर ऑफिस के पास कुछ राइट्स है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे असाइन किया है, तो उसे उसको बियर करना चाहिए। ईच ऑफ दिस आर अकाउंटेबल नॉट टू द पीपल बट ऑल्सो टू द इंडिपेंडेंट ऑफिशियल, इसीलिए सिर्फ हमें लोगों के लिए अकाउंटेबल नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट को, बल्कि ऑफिशियल्स के लिए भी, जो इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स होते हैं उनके लिए भी अकाउंटेबल होना चाहिए। इसके बारे में हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। बोथ दिस एस्पेक्ट गिव अस द फोर्थ एंड द फाइनल फीचर, इससे हमें लास्ट और फोर्थ फीचर डेमोक्रेसी का पता चलता है कि अ डेमोक्रेटिक कंट्री रूल्स विद इन द लिमिट्स सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड द सिटीजन्स राइट, यानी डेमोक्रेटिक कंट्री रूल करती है कुछ लिमिटेशन के अंदर, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हुआ है और सिटीजन्स के राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।